लोकसभा डुमरियागंज। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक डुमरियागंज लोकसभा सीट है। नेपाल से सटा ये क्षेत्र धार्मिक स्थलों से भरा है। तराई बेल्ट की इस सीट का जिला सिद्धार्थनगर है। तथागत बुद्ध का क्रीड़ा स्थल कपिलवस्तु भी यहीं पर है। इस सीट के सियासी इतिहास की बात करें तो साल 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। केशवदेव मालवीय इस सीट पर सांसद बने थे। वहीं साल 1957 के चुनाव में कांग्रेस के राम शंकर लाल चुनाव जीते थे, जबकि साल 1962 के चुनाव में कांग्रेस की हैट्रिक लगाते हुए कृपाशंकर चुनाव जीते थे। हालांकि साल 1967 के चुनाव में जनसंघ के नारायण स्वरूप शर्मा ने चुनाव जीत यहाँ के सांसद का ताज पहना था, लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस ने फिर से वापसी की थी। साल 1971 के चुनाव में कांग्रेस के केशव देव मालवीय दोबारा सांसद चुने गए थे। साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी से माधव प्रसाद त्रिपाठी ने इस सीट पर बाजी मारी थी, लेकिन साल 1980 के चुनाव में फिर कांग्रेस ने वापसी की थी और काजी जलील अब्बासी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। साल 1984 के चुनाव में भी यहां पर काजी जलील ने अपनी जीत और कांग्रेस को बरकरार रखा था, लेकिन साल 1989 के चुनाव में जनता दल के ब्रजभूषण तिवारी इस सीट पर सांसद चुने गए थे। लेकिन साल 1991 के चुनाव में राम मंदिर लहर में इस सीट पर बीजेपी का खाता खुल गया था। रामपाल सिंह यहां से बीजेपी के पहले सांसद बने थे। साल 1996 के चुनाव में ब्रजभूषण तिवारी ने सपा में शामिल होकर यहां से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, लेकिन साल 1998 और 1999 के चुनाव में रामपाल सिंह ने दोबारा से बीजेपी को यहां पर जीत दिलाई थी। हालांकि साल 2004 के चुनाव में बसपा के मोहम्मद मुकीम ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने पहली बार बसपा को यहां जीत दिलाई थी। इसके बाद साल 2009 में लंबे समय बाद कांग्रेस की जगदम्बिका पाल ने इस सीट पर पंजे को जीवनदान दिया था, लेकिन 2014 के चुनाव में जगदम्बिका पाल पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। पाल बीजेपी के टिकट पर 2014 का चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने साल 2019 का पिछला और अपना तीसरा चुनाव भी बीजेपी के सिंबल पर ही जीता है। वो इस सीट पर एक बार कांग्रेस और बार बीजेपी से लगातार चुनाव जीतकर हैट्रिक बना चुके हैं। 1.5 दशक से डुमरियागंज में जगदम्बिका पाल का ही राज है। आपको बता दें कि डुमरियागंज संसदीय सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें डुमरियागंज, शोहरतगढ़, कपिलवस्तु सुरक्षित, बांसी और इटवा शामिल है। ये सभी सिद्धार्थनगर जिले के तहत आती हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटें बीजेपी और उसके घटक अपना दल ने जीती हैं, जबकि 2 सीट डुमरियागंज और इटवा पर समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए हैं। वहीं शोहरतगढ़ अपना दल और कपिलवस्तु सुरक्षित व बांसी बीजेपी के पास है। अगर बात मतदाताओं की करें तो डुमरियागंज लोकसभा सीट पर कुल 18,65,469 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,07,798, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,57,501 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 170 है। डुमरियागंज सीट पर साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के जगदम्बिका पाल ने बसपा के आफ्ताब आलम को करीब 1 लाख वोटों से हराया था। जगदम्बिका पाल को कुल 4,92,253 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आफ्ताब आलम को 3,86,932 मत मिले थे। वहीं तीसरे पर कांग्रेस के चंद्रेश उपाध्याय रहे थे। चंद्रेश उपाध्याय को केवल 60,549 वोट पड़े थे। इस लोकसभा सीट पर साल 2014 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस से बीजेपी में आए जगदम्बिका पाल चुनाव जीते थे। जगदम्बिका पाल को कुल 2,98,845 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के मोहम्मद मुकीम रहे थे। मुकीम को कुल 1,95,257 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के माता प्रसाद पांडे रहे थे। माता प्रसाद पांडे को कुल 1,74,778 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर पीस पार्टी के डॉक्टर मोहम्मद अयूब रहे थे। अयूब को कुल 99,242 वोट मिले थे, जिन्होंने बीजेपी की जीत को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव की करें तो डुमरियागंज सीट पर जगदम्बिका पाल कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीते थे। जगदम्बिका पाल को कुल 2,29,872 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के जयप्रताप सिंह रहे थे। जयप्रताप सिंह को कुल 1,53,306 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के मोहम्मद मुकीम थे। मुकीम को कुल 1,51,787 वोट
मिले थे। चौथे नंबर पर पीस पार्टी के इनामुल्ला चौधरी रहे थे, जिनको 79,820 वोट पड़े थे। अगर साल 2004 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो डुमरियागंज लोकसभा सीट पर बसपा का खाता खुला था। बसपा के मोहम्मद मुकीम यहां से सांसद चुने गए थे। मुकीम को कुल 2,02,544 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के जगदम्बिका पाल रहे थे। जगदम्बिका पाल को कुल 1,49,642 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के ब्रजभूषण तिवारी रहे। ब्रजभूषण तिवारी को कुल 1,33,439 वोट मिले थे। डुमरियागंज लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 60 है। इस सीट आजादी के बाद साल 1952 में पहला चुनाव हुआ था। साल 1952, 1957 और 1962 के पहले 3 चुनाव जीतकर कांग्रेस ने यहां पर हैट्रिक लगाई थी, जिसके बाद दूसरी हैट्रिक इस सीट पर जगदम्बिका पाल ने लगाई है। पाल एक बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी के सिंबल पर लगातार 3 चुनाव जीते हैं। डुमरियागंज सीट पर अब तक कुल 17 बार चुनाव हुआ, जिनमें कांग्रेस ने इस सीट पर 7 बार जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी अब तक 5 बार कब्जा कर चुकी है। वहीं जनसंघ, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी और बसपा का एक बार सांसद बना है। अगर बात पिछले 2 आम चुनाव की करें तो इस सीट पर बीजेपी का 1 दशक से कब्जा है। ये लोकसभा क्षेत्र ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम बाहुल्य है। हालांकि दलित, यादव और अन्य सवर्ण बिरादरी के मतदाता भी यहाँ पर निर्णायक हैं। मोदी लहर में ओबीसी और सवर्ण वोटों की लामबंदी के अलावा मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी इस सीट पर चुनाव में बीजेपी को जीत दिला रहा है। आम चुनाव 2024 की जंग में डुमरियागंज सीट पर बीजेपी ने फिर से जगदम्बिका पाल को ही अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा और बसपा ने अभी यहाँ पर प्रत्याशी को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो सपा मजबूत ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा सकती है, जबकि बसपा चर्चित मुस्लिम को हाथी की सवारी का मौका दे सकती है। ऐसे में सूबे के फिलहाल बने सियासी माहौल तय है कि इस बार डुमरियागंज की राह में मुकाबला कड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।